प्रयागराज वाले और गाजीपुर के जो बड़े बड़े पहले इनके इर्द गिर्द इनके सिपह सालार थे ना, ये सब मिट्टी में मिल गए हैं। क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे ये नेचुरल डेथ थी? अफजाल अंसारी जी सांसद तो बसपा के हैं, लेकिन प्रत्याशी सपा से हो गए। हम लोग तो सरकार की घड़ी आज भी साजिश कर रहे हैं। अब की बार 400 पार जब आप बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चक्कर आने लगते हैं। रिपब्लिक भारत के खास चुनावी शो इंडियन पॉलिटिकल लीग में, और आज शाइन की सवारी पहुंच चुकी है पूर्वांचल की बेहद ही खास सीट गाजीपुर सीट पर। क्योंकि अगर हम 20 सीटों की पूर्वांचल की बात करें तो बेहद अहम रोल 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर। और आखिर गाजीपुर के क्या मुद्दे हैं, आखिर कौन से वो सवाल हैं जो सत्ता से पूछने चाहती है गाजीपुर की जनता। जोरदार तालियां उस खास जनता के लिए जो इस बार चुनाव में बेहद खास रोल जो है वो अदा कर रही है। और साथ ही होंगे हमारे साथ अलग अलग पार्टी के वो तमाम लोग जो जवाब देंगे इस जनता के उन सवालों के। उनका परिचय भी मैं आपसे सबसे पहले यहाँ पर करा दूं। जो हमारे साथ यहाँ पर जवाब देंगे, हमारे साथ राज बिहारी राय साहब होंगे, पूर्व नगर अध्यक्ष बीजेपी के। साथ ही हमारे साथ आयुषी श्रीमाली जी होंगी, लोकसभा प्रभारी है बीजेपी से महिला मोर्चा से। सुधांशु तिवारी होंगे जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस से। साथ ही अभिनव सिंह होंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से। और साथ ही होंगे ओम प्रकाश आनंद भी बीएसपी की तरफ से। तो आखिर मुद्दे क्या है और समीकरण क्या है आखिर गाजीपुर सीट के, चाहे बात माफियाओं की हो, चाहे फिर कानून व्यवस्था की हो, या फिर बदलते हुए समीकरणों की। क्या कहती है गाजीपुर सीट लोकसभा की, पूर्वांचल की राजनीति क्या कहती है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा का चुनाव अब पूर्वांचल पहुंच चुका है। पूर्वांचल पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। गाजीपुर सीट भी पूर्वांचल का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सीट रही गाजीपुर से इस बार पारसनाथ राय बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पारसनाथ को मनोज सिन्हा का बेहद करीबी माना जाता है। पारसनाथ राय स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से बीजेपी ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के सामने साफ छवि के पारसनाथ राय को मैदान में उतारा है। हालांकि 5 में 4 विधानसभा क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने से ये चुनावी जंग अफजाल अंसारी को मजबूत बना सकती है। इस सीट को अपने खाते में डालने के लिए चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, सबने जान फूंकी हुई है। 1 जून को मतदान से पहले बीजेपी और विपक्षी दलों के नेता ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी लगातार समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। 400 पार जब आप बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चक्कर आने लगते हैं। क्योंकि इनके जो शागिर्द थे प्रयागराज वाले और गाजीपुर के, जो ये सब मिट्टी में मिल गए हैं, इसलिए इनको चक्कर आने लगता है कि अभी तो ये हाल है। 400 पार होंगे तो पता नहीं क्या होगा। एक तरफ योगी हैं जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिए मिशन 80 को पूरा करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो मुख्तार के परिवार से मिलकर शोक जताते हैं। योगी की लड़ाई अपराध के खिलाफ है और अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटके का डर है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी बेटी को भी गाजीपुर के मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ राय अफजाल को घेरते हुए उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अफजाल अंसारी बीजेपी पर उनके खिलाफ चुनावी साजिश रचने की बात कह रहे हैं। उनको कोई कार्यकर्ता पार्टी का नजर नहीं आया। अब नजर आ रही हैं तो 3 बेटियां। अरे कम से कम जिसको मसीहा कह रहे हैं उस मसीहे के बेटे को भी दे देते। आज भी साजिश कर रहे हैं। इस शरीर में जब तक जीवन है तब तक जुल्म के खिलाफ लड़ता रहा हूँ और जुल्म के खिलाफ लड़ता रहूंगा। तो चाहे जेल में डलवा दो, चाहे सजा। तीनों दल अपने अपने दांव चल रहे हैं। गाजीपुर सीट पर यादव, मुस्लिम, कुशवाहा काफी महत्वपूर्ण वोटर हैं और सभी पार्टियों ने जाति समीकरण को ध्यान में रखकर ही प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से सीधी लड़ाई की चाल चली है तो बीएसपी ने बंटवारे का खेल खेला है। देखना होगा कि इस खेल में कौन सी पार्टी चुनावी बाजी अपने पक्ष में पलटने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबसे ज्यादा दिलचस्प सीटों में से एक सीट है गाजीपुर, क्योंकि यहाँ की जनता का मूड भापना बेहद आसान नहीं है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर कहा जा रहा है, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें, यहाँ पर बीजेपी की बात करें और तीसरा मोर्चा बीएसपी ने यहाँ पर संभाला हुआ है। आखिर फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले यहाँ की जनता के साथ ही शुरुआत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? बहादुर राय। क्या सवाल है गाजीपुर की जनता के सबसे बड़े मुद्दे क्या है? विकास,
विकास ही मुख्य मुद्दा है जिले का। हाँ। क्या सवाल है गाजीपुर की जनता की? जी, गाजीपुर की जनता का सवाल ये है कि जो मनोज सिन्हा के द्वारा विकास कार्य चलाया जा रहा था 2014 में जो है शुरू हुआ था, 2019 में आने के बाद बंद हो गया था। वह विकास जो है तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए, जैसे यहाँ एयरपोर्ट है या चाहे जो कुछ भी मतलब जो यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना के लिए जो उनका सपना था मनोज सिन्हा जी का, वह पूरा होना चाहिए था, जो विगत 5 वर्षों में पूरी तरह से नस्तानाबूद हुआ है। तो रफ्तार रुक गई क्या विकास की अफजाल अंसारी आने के बाद? जी बिल्कुल, रफ्तार रुक गई अफजाल अंसारी के आने के बाद, क्योंकि 5 साल में अफजाल अंसारी ने संसद में एक गाजीपुर का मुद्दा नहीं उठाया विकास की, और वर्तमान समय में दोबारा भी प्रत्याशी बन के जनता के सामने मुंह उठा के आ जाते हैं। ठीक है, बोलिए। विकास सुन लीजिए। आज भारतीय जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, नौजवान हूँ, नौजवानों पे बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, और एक और वाक्य के माध्यम और विकास पर बात करनी। विकास सुनिए, विकास की बात अगर कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि विकास पे होगा, चुनाव विकास पे हो रहा है। मनोज सिन्हा यहाँ 5 साल कार्यकाल में रहे, कौन सा विकास हुआ है? अगर उन्होंने विकास किया तो यहाँ की जनता ने उनको वापस क्यों किया? ये प्रश्न है, इनसे पूछिए। ठीक है, मैं महिला शक्ति भी हमारे साथ है, उनके भी पास यहाँ पर जाएंगे। जरा रुक जाइए, जरा सुन लीजिए। पहले मैं शुरुआत यहाँ पर जो है आपके साथ कर रहा हूँ अभिनव सिंह साहब, जिन्होंने कहा कि रफ्तार रुक गई। अफजाल अंसारी बीएसपी के उससे आए और इस बार आपके कोटे से मैदान में, बोलिए। देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक भारत का मैं शहीदी धरती से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं अपनी बातों को शुरुआत करना चाहता हूं। पहले गाना चला था, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाए जात है। अब वही गाना चला है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाया जात है, महंगाई डायन खाया जात है। रही बात विकास की, तो 2 ट्रेन चला देने से साहब विकास नहीं हो जाता है। और अगर विकास पुरुष होते तो हार के नहीं जाते। अगर विकास पे भरोसा होता मनोज सिन्हा को, मैं खुली चैलेंज कह रहा हूं, अगर मनोज सिन्हा को विकास पे भरोसा होता तो गाजीपुर में क्या हुआ? अंसारी से मनोज सिन्हा 2 बार हारे। गाजीपुर में हुआ है, गाजीपुर में वो वही पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गाजीपुर में कितना विकास हुआ है। गाजीपुर की आप बात करते हैं तो कुसमी कला से मदनही से भटौलीपुर रोड 6 किलोमीटर, दिलदार नगर से बैठा पियरी, पहलवानपुर से पूरनपुर, दिलदार नगर से पलिया, कटघरा शासन से सादात, कुर्बान सराय से पिपरही। कह रहे लिस्ट है हमारे पास, राजबिहारी साहब वो कह रहे लिस्ट है हमारे पास, किलोमीटर 200 किलोमीटर। सबसे पहले राजाघाट की धरती पर मैं यार भारत का स्वागत करता हूं जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी के हैं, जिस काम को गिना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको ये भी कह देना चाहिए कि आयुष्मान भारत इन्होंने चलाया। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात मुझे बताएं, चलाया ये कराए माननीय मनोज सिन्हा जी कराए तो घर से लाए हैं, अब शादी करा दिए तो सरकार का हो गया। आप बताएं ना, को ये बताते कि इनका हुआ है। आप ये जो रोड किना रहे हैं, मनोज सिन्हा जी प्रधानमंत्री घर से कराओ, निधि से बना हुआ है, सांसद की निधि से। इनके सांसद 5 साल रहे हैं, उस 5 साल के अपनी निधि का ये बता दें। तिवारी साहब वो कह रहे हैं कि वो लड़के माफियाओं को गले लगाने में व्यस्त थे, जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हम पूरी तरीके से चुस्त कर रहे थे। बोलिए, सुनिए। ये लोग युवाओं की क्या बात करेंगे जो 2014 में बोले कि हम हर साल 2 नारेबाजी नहीं, नारेबाजी अगर करेंगे तो युवा इतने खड़े हैं यहाँ पे, कहाँ गए आपके 2 करोड़ रोजगार? बोलिए। इन्होंने गारंटी दिया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार तो इन्होंने दिया नहीं। उसके बाद इन्होंने जवानों की नौकरियां भी खा गई। इन्होंने अग्निवीर योजना लाके, यही गाजीपुर की सड़क है, यही पीजी कॉलेज का ग्राउंड है जो इस समय बच्चों से भरा रहता था, आज वो खाली है, सूखा पड़ गया है, सूना पड़ गया है ग्राउंड। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता जी से, कहाँ गए आपके 2 करोड़? कहाँ गए अग्निवीर योजना? कहाँ गई वो जवान की नौकरियां? आपने खा गए और आप अग्निवीर योजना में बात नहीं करेंगे। अरे अपने मुद्दों को गिनाइए। बसपा का क्या स्टैंड है वो भी समझेंगे। वो कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी। इससे पहले 5 साल जो सांसद यहाँ थे, वो 13 दिन संसद में रह ही गए, वो एक ईटा नहीं लगा पाए। और वो जो उनके जो प्रवक्ता बने हुए हैं, वो पीएमजीवाई गिनाते हैं, हर डिबेट में पीएमजीवाई का लिस्ट उठाकर गिनाते हैं। पीएमजीवाई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री सड़क योजना है, और उन्होंने कुछ नहीं किया गाजीपुर में।
सर ये महंगाई की बात करते हैं, इनको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पता नहीं होगा और ये महंगाई की बात कर रहे हैं। सांसद निधि कहाँ है इनकी? पूछिए इनसे, सांसद निधि कहाँ गई? 5 साल इनके सांसद मात्र 13 दिन पार्लियामेंट में गए हैं और ये बात करेंगे। सर 1 मिनट, और जो रोजगार की बात कर रहे हैं, 1,25,00,000 रोजगार इनको गिनवाऊंगा अभी यहीं के यहीं। 1,25,00,000 मिला है क्या रोजगार? वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार गिनवा देंगे। बोलिए। नहीं सर, रोजगार के नाम पे ये सरकार पूरी तरह गिर चुकी है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हमने यूपीपी का एग्जाम दिया था, आई थी वैकेंसी, अब एग्जाम लीक हो गया सर, पेपर लीक हो गया, समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया। हमने मांगा न्याय, हम लेके गए, अपनी रिपोर्ट लेके गए, अपने साथ सबूत लेके गए। हमें क्या मिली? लाठियां मिली। रोजगार के नाम पे लाठियां देती है ये सरकार। और सुनिए, आप आए गाजीपुर, मैं बोलना चाहूंगा। एक सवाल है। महंगाई इतना है, देखिए इस बार चुनाव जो हो रहा है हमारा संविधान बचाने का चुनाव है, इतना महंगाई, शिक्षा पे कोई बात नहीं करते। बताइए, इतना बेरोजगारी है। जीएसटी सुन लीजिए, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो हर साल हर 2 साल पे लोको पायलट की वैकेंसी आती थी और ग्रुप डी की हर साल। महिला शक्ति से भी एक सवाल, उसके बाद राज भाई से जवाब देंगे। वो भैया बोल रहे थे कि आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे थे, जब वो आयुष्मान कार्ड हम लोग लगाते तो वो चलता नहीं है, वो ब्लैक हो जाता है। हाँ, एक सवाल, मेरा एक सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर लाई थी देश के युवाओं के सम्मान में, अगर देश के युवाओं के सम्मान में अग्निवीर योजना लाई थी तो नहीं, अभी सबसे बड़ी बात ये है राज बिहारी साहब, आप जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि रोजगार की बात करी थी, कितने रोजगार मिले और ग्राउंड पर कितने उतरे? मैं बता दे रहा हूँ, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। आप सीएमआई की रिपोर्ट देख लीजिए, जो सरकारी रिपोर्ट है। केवल 2023 और 24 में 1,76,00,000 लोगों को रोजगार मिला है। ये हमारा नहीं, सरकारी रिपोर्ट है। ये नौकरी की बात करते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे 2004 से 2014 तक इनकी सरकार थी, इन्होंने 6 लाख नौकरी दी और हमने 2014 से और अभी तक तो सरकारी नौकरियों के क्या हाल? पीछे रहिए प्लीज। वो कह रहे हैं नौकरियों के हाल तो 2004 वाले भूल गए और 2014 और 2024 में सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद खाली है, आज तक ये लोग भर्ती नहीं करा सके। ये क्या नौकरी की सवाल हमसे पूछेंगे? पहले ये तो हमें जवाब दे दे, पहले ये हमें जवाब दे दे। वही तो पूछ रहे हैं अपने प्रवक्ता जी से कि वो जवाब दे। न इन्होंने शिक्षकों की भर्ती कराई, न जवानों की। अभी मेरा मित्र, अभी यही साथी आप लोग के बीच में खड़े थे, युवा साथी, जिसने कहा पुलिस का पेपर लीक हो गया। अब उस पे जवाब नहीं देंगे? पेपर यारों की भर्ती निरस्त हो गई। पेपर लीक वाले, इस पर जवाब लूंगा मैं, वापस आऊंगा आपके पास। लेकिन बसपा अफजाल अंसारी तो आपके खाते से लड़ रहे थे, इस बार तो पाला ही बदल गए। क्या किसका वोट था? बहुजन समाज पार्टी ट्रेनिंग सेंटर है, नए पैदा किया जाता है और फिर लोग ले जाते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। नहीं तो तस्वीर बदल जाएगी इस बार आप लोगों की। हम जीते थे, स्वर्ण को टिकट मिला, पिछड़ों को साथ जोड़ रहे हैं इस बार। देखिए, बात सुनिए, किसी के पास न विकास की क्षमता है, न किसी के पास सम्मान को बचाने की चिंता है। कोई 5 किलो राशन दे रहा है और कोई 10 किलो राशन दे रहा है। और हमारी बहन जी 5 सरकारी नौकरी देकर गई है, 5। उस परिवार का विकास हुआ, उस देश का विकास हुआ, लेकिन एक पर आ गए ना, एक पर आ गए ना 2019 से 2022 पर। 2019 से 2022 पर एक पर आ गए। ये तो मीडिया की देन है। कह रहे हैं कि 310 पार तो हो गए बीजेपी वाले कह रहे हैं तो 310 पार हो गए, अब तो लड़ाई 400 की। 400 पार होगा, 300 से क्या होगा? 400 पार होगा। 310 अभी हो गए 5 चरणों के अंदर, वो ये कह रहे हैं। 2 चरण और बचे हैं ना, उसको लेके 400 पार हो जाएंगे। बोलिए। पेट्रोल और डीजल का दाम बता रहे हैं 400 पार। अब की बार ये लोग 400 पार जो बोल रहे हैं ना, 204 भी नहीं पार होगा इस बार। बोलिए मैम थोड़ा पीछे रह के प्लीज। कि अग्निवीर अगर युवाओं के सम्मान में था तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अग्निवीर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहा है? ये सवाल है हमारे। मैं इसका जवाब आयुषी शिवाली जी, महिलाओं का सवाल है और महिलाएं बेहतर जवाब दे सकती है। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी आपके, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर जैसे अगर नौकरी की बात की जाती है तो अग्निवीर जैसी योजनाओं के बारे में क्यों नहीं बोल रही है बीजेपी? बोलिए। भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो मैं आर भारत का यहाँ पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि बहन जी ने पूछा है अग्निवीर के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि इस देश के लाखों युवा जाके अग्निवीर का प्रशिक्षण किए हैं और आज वो अग्निवीर का लाभ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रोजगारी की बात करें आप लोग,
मुद्रा योजना सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें 10 लाख रुपए प्रति युवाओं को दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार शुरू करने के लिए। रोजगार शुरू तो करिए, हल्ला करने से नहीं होता है, खड़े होकर बात करने से होता है। हल्ला तो सब कर लेते हैं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक हल्ला किया, प्रदेश से गायब हो गए। इस देश में कांग्रेस ने हल्ला किया, देश से गायब हो गए, और दोनों लोग अब गठबंधन करके आए हैं, अब पूरे भारत से गायब हो जाएंगे। ये है इनकी रणनीति। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं जो यहाँ पर हमारे साथ जो तमाम प्रवक्ता है, मैं उन्हें कहूंगा कम से कम अपने प्रवक्ताओं को, अपने तमाम यहाँ पर समर्थकों को ये कहें कि जब कोई प्रवक्ता बोल रहा होता है तो उसकी बात का भी सम्मान होना चाहिए। आप सीधे तौर पर बेइज्जती कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा शुरुआत, सुनिए सवाल पूछिए ना भाई साहब। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम पर डरा नहीं। भाई बोलिए। सम्मान करे, सही बात हो। तब एयरफोर्स का रिजल्ट मेरा रुका था, आर्मी का रुका था, सब अग्निवीर आने की वजह से मेरा सब रद्द हो गया। तब से हम बेरोजगार हैं, बताइए क्या करें। हेलो भाई साहब, आप लोग शांति बनाइए और एक बात गाजीपुर के लिए सोचिए कि गाजीपुर को जब तक उद्योग सिंधु जिला घोषित नहीं किया जाएगा, 75 सालों में विकास नहीं हुआ और 75 सालों में नहीं होगा। 75 सालों में विकास नहीं हुआ, इधर से भी जवाब ले दो। कह रहे 75 सालों में विकास नहीं हुआ, अग्निवीर जो योजना लाकर जो बेरोजगार है बढ़ा दिए। व्यापारी समाज के जिला अध्यक्ष हम हैं, व्यापारियों के लिए कार्य करते हैं। इस सरकार में जितना व्यापारी समाज और आम जनता सुरक्षित है, कभी सुरक्षित नहीं थी। हम सराफा व्यवसायी हैं, आए दिन हम लोगों की छिनैती होती थी, जो कि छिनैती 5 साल से बंद है। जब से सरकार आई है योगी सरकार, आम जनता जो बहनें घूम रही हैं 9 बजे रात तक, ये 7 बजे घर में बैठ जाती थी। जितनी सुरक्षा इस सरकार में है, और व्यापारी समाज पूरा बीजेपी को जिताएगा। बोलिए सर, सुरक्षा की बात की जाए तो इस समय सबसे अच्छी व्यवस्था मिल रही है गाजीपुर में, क्योंकि जो महिलाएं थी हम लोगों की रात को 9 बजे से नहीं घूम सकती 7 बजे के बाद, लेकिन आज जब से बीजेपी सरकार आई है 2014। तिवारी जी ये बताइए, कानून व्यवस्था मुद्दा है या नहीं है? और वो कह रहे हैं कि वो हालात हो गए थे कि कोई महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, और अब देखिए रात के 9 बजे तक घूम रहे हैं। दोनों का जवाब यही कानून व्यवस्था है कि BHU में लड़की का गैंगरेप होता है दिनों दिन है, और ये लोग और वो बीजेपी के पदाधिकारी होते हैं, और ये लोग एक सामने FIR दर्ज नहीं होता है। निर्भया कांड भूल गए। दिल्ली में जब निर्भया कांड हुआ तो सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? घुमाया गया। सुनिए हो जाती है। आप महिला कानून सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप एक मिनट शांत रहिए। सुनिए महिला कानून सुरक्षा की बात कर रहे हैं। NCRB का जो आंकड़ा है, यूपी में वर्ष 2020 में 49,000 महिलाओं के साथ अपराध हुआ। वापस आ रहा हूँ फिर, लेकिन सुनिए ये बताइए, बात तो सुनिए। अच्छा सही सुनिए, पहले ये बताइए, इस बार गाजीपुर में जिन्होंने बोलिया पीछे हो जाए, गाजीपुर में शाइन कौन करेगा इस बार? इस बार पारस राय। इस बार गाजीपुर में कौन शाइन कर रहा है? पारस राय। गाजीपुर में कौन शाइन करेगा इस बार? पारस राय। गाजीपुर में पारस राय, कमल कपूर। गाजीपुर में कौन शाइन करेगा? पारस राय। गाजीपुर में एक सवाल है, गाजीपुर में कौन शाइन करेगा? पारस राय। गाजीपुर में कौन शाइन करेगा? मैं महिला प्रवक्ता आयुषी श्रीमाली जी से एक सवाल करना चाहता हूं। मैं वो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से गाजीपुर में, और मैं मणिपुर पे बात करना चाहता हूं, मैं हाथरस पे बात करना चाहता हूं, मैं BHU की पे बात करना चाहता हूं। को लेकर जो भी हो सब पे बात होनी चाहिए। गाजीपुर में कौन शाइन करेगा इस बार? अफजल अंसारी, भाजपा एकदम डमी। एक तो जरा शोर कम मचाइए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप शांत हो जाएंगे तभी बेहतर होगा। शाइन कौन करेगा इस बार? मेरे हिसाब से अफजल अंसारी करेंगे सर। इस बार शाइन कौन करेगा? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मुद्दों की बात करिए। इस बार शाइन कौन करेगा? पारस राय। कौन शाइन कर रहा है गाजीपुर में? ये गाजीपुर की जनता जो पूछ रही है, और सबसे बड़ी बात जो पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों को जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कानून व्यवस्था के लेकर, वो तो गलबैया कर रहे थे माफियाओं के साथ, वो तो फातिया पढ़ रहे थे माफियाओं के साथ। बोलिए। हाँ, समाजवादी पार्टी। आप माफियाओं की बात करते हैं, हाँ। जरा बनारस में नजर उठा के देखिए अपना, हाँ। कौन गलबैया कर रहा है, हाँ। कौन अवतारी पुरुष आ गए हैं, वो वोट मांग रहे हैं मोदी जी के लिए, हाँ। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? और रही बात अपराध की बात करते हैं आप, NCRB क्या करा कहती है कि यूपी में 2020 में 49,000 महिलाओं से अपराध हुआ।
21 में 56,000 महिलाओं का साथ अपराध हुआ, 22 में 65,000 महिलाओं का साथ अपराध हुआ। एनसीआरबी ने बताया कि यूपी में हत्या बलात्कार महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 है। दूसरी बात, रेप के मामले 3690 दर्ज किए गए। योगी सरकार के मिशन शक्ति पूरी तरह से फेल है। रेवन्ना के बारे में क्या बात करेंगे? कानून आप रेवन्ना के बारे में क्या बात करेंगे? वो कह रहे हैं कि आप वो तो रेवन्ना फेल के है। बारे में क्या बात करेंगे? बोलिए। रेवन्ना के बारे में बोलिए, रेवन्ना के बारे में बोलिए, आप रेवन्ना के बारे में बोलिए, जो मुखिया रेवन्ना के बारे में बोलिए आप ना। मुलायम सिंह जी जो आज इस धरती पे नहीं है, वो कहा करते थे, उनका स्टेटमेंट था कि बच्चे हैं उनसे गलती हो जाती है। ऐसे लोग जो है वो प्रमाण मांगते हैं, ये बात करते हैं जिनके जमाने में थाने पर जाने आप रेवन्ना के बारे में बताइए ना। दर्ज नहीं होता था। ठीक है महिलाओं से भी कुछ ले लेते हैं। पहले कुछ महिलाओं से एक मिनट मैडम बोलिए। वो तो बोलिए कि कहते हैं, मोदी जी कहते हैं ना कि महिलाओं की सुरक्षा है। मैं थाने में जाती हूँ, महिलाओं को गाली देके भगा दी जाती है। हाँ, ये महिला बोलिए एक मिनट मैडम बोलिए। आपने बोल दिया ना मैडम, सबसे लेना है। ये पूछ रहे हैं कि अफजल अंसारी अगर माफिया है तो क्यों 7 बार सांसद हुए और मनोज सिन्हा क्यों कहा रहे? ठीक है, हाँ जी बोलिए। क्योंकि धर्म रक्षा गोमया सहस्रनाम रुद्रते महाराजा ध्वजा गादी क्षेत्रम महाम पुत्र वंशजा विश्वामित्रो नरेशते जमानिया क्षेत्रम महापरशुराम जन्म साते अयोध्या नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरुवर क्षेत्रम महा सप्तऋषि भूमंडल जन्म स्थान है दैव्यते। जो धर्म का रक्षा करता है उसका भगवान रक्षा करता है। कितनों कलेजा फाड़ कर कोई रह जाए मगर धर्म का जो रक्षार्थ है। ठीक है, ओम प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। वो राम मंदिर ले आए और बारी अब काशी और मथुरा की। बोलिए। तो धर्म की रक्षा तो हमने किया, धर्म की रक्षा हमने किया, राम हमने अपने आगे लगाया, कोई राम नहीं लगाया। धर्म की रक्षा कैसे कर दिया? हमने मंदिर मैंने राम लगाया। एक बार बहन जी को प्रधानमंत्री बना दो, चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। और उन्हीं के साथ फिर गलबैया भी हुई 2019 में, उनके साथ बैठकर समाजवादी पार्टी के साथ थे। कानून व्यवस्था के मामले में आज तक राहुल जी का जवाब नहीं है। लेकिन ये बताइए तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान के नाम पर डराकर वोट लेते हैं। कहते हैं एटम बम है उनके पास एटम बम है बोलते हैं। बोलिए। एटम बम, पुलवामा हमला हो गया, आज तक जांच नहीं। 300 किलो आरडीएक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड में 500 करोड़ चंदा मिला, वो कहाँ गया पाकिस्तान पे? एक और सवाल, एक और अपनी बहन का जवाब मैं दूंगा प्रवक्ता जी का। इन्होंने मुद्रा लोन का और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का, हम ये पूछते हैं ये किसी बैंक से बिना कागज के लोन दिला के दिखा दे। मैं यही बैठा हूँ, बिना कागज के लोन दिला के दिखाओ हमको। बोलिए आयुषी जी। ये देश की सुरक्षा की बात करते हैं। मैं एक कहावत के साथ बताना चाहूंगी, पंजे पर खड़े होकर ऊंचा देखते हैं, आज बौने सोचते हम सबसे बड़े हैं। माननीय जी, आज के तिथि में अगर भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। ना तो पाकिस्तान, ना तो चाइना। आप अपने कांग्रेस सरकार देश के नागरिकों को मारा करते थे और आज के तिथि में सबसे ज्यादा पावर ठीक है, एक मिनट कि कांग्रेस कहा था सुरक्षा नहीं मिला करता था। कैसे अपराधी अंदर घुसाया करते थे? कैसे घुसाया सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग माफिया के नाम लेकर के पुकार रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एक नकल माफिया को टिकट दे करके एक दल है। नकल माफिया को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ऐसा है क्या? अब की बार माफिया साफ होगा, अफजल अंसारी जाएंगे। बोलिए सवाल बोलिए। सवाल आज नहीं, मेरा सवाल नहीं है। मेरा कहना यह है, एक मिनट, मेरा कहना यह है, जिस धरती पे आप आए हैं आपका स्वागत अभिनंदन है। आज से पहले धरती जानी जाती थी मुख्तार अंसारी के नाम पे, माफियाओं के नाम पे। आज ये धरती धन्य है
आज ये धरती धन्य है, वीरों के नाम जानी जाती है। सुन लीजिए, यहाँ पे इससे पहले हम कहीं जाते थे तो हमसे कहाँ से आए हैं? हिंट बताइए। अब यहाँ की तस्वीर बदली है क्या? अब ये तस्वीर बदली है क्या? यहाँ की हिंट दीजिए। अब गाजीपुर की तस्वीर बदली है क्या? बिल्कुल बदली है। जिसको मनोज सिन्हा जी का विकास नहीं दिखा 2014 से लेकर 19 तक, वो अपना नेत्रदान कर दे। हिंट दीजिए। यहाँ की तस्वीर बदली है क्या? हिंट दीजिए। सर, सपा और कांग्रेस के नेता से ये सवाल है, उनके प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, सपा की सरकार कहती है कि वो माफिया नहीं है, अजय राय क्या प्रचार करेंगे क्या? ठीक है, यहाँ की हिंट बताइए। हमारे आदरणीय समाजवादी के प्रवक्ता जी जितनी पर्चियां आज लेकर के आए हैं, काश इतनी पर्चियां पार्लियामेंट में इनके सांसद लेकर चले गए होते। बोलिए। एक सवाल और है सपा के भाई से कि पिछली बार जब माननीय सांसद जी अफजाल अंसारी जिस दिन जीते लोकसभा का चुनाव, उस दिन शाम के वक्त ही उन्होंने कहा कि मैं जीत तो गया हूं लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं करने को। तो इस प्रकार की नेगेटिव बातें करनी यहाँ की हिंट बताइए। तस्वीर कैसी है? मैं तस्वीर बता रहा हूँ गाजीपुर की। आपने पूछा कितना चेंज हुआ है। गाजीपुर में सर 329 कॉलेज हैं। 100 कॉलेज पर्याप्त होता है एक यूनिवर्सिटी देने के लिए, लेकिन गाजीपुर में सर सदियों से आज तक सर गाजीपुर में नहीं मिल पाई यूनिवर्सिटी। अभी मैं बता रहा हूँ, सुनिए सर, यूनिवर्सिटी नहीं मिली। एक तस्वीर आप। मैं महिला से सवाल पूछना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि मुद्रा योजना में 10 लाख रुपया लोन मिलता है। अगर वो 10 लाख रुपया लोन दिलवा दे मुझे तो मैं 10,000 रुपया। बोलिए, गाजीपुर के लिए बोलिए। इनके एक सांसद 7 विधायक हैं। इन लोगों ने अब तक क्या किया जिले में, ये बताएं ये लोग। ठीक है, बोलिए। भैया उन्होंने सुरक्षा की बात की है। जब अभिनंदन को पकड़ा गया था तो 48 घंटा भी नहीं लगा, उन्होंने बाइज्जत ले आके बाघा बॉर्डर में छोड़ दिया। ये 56 इंच दिखाता है जे हम कहाँ है, वो क्या जानेगा? क्या पूरी दुनिया जो है वो पूरी दुनिया जो है वो भारत के आगे नमन कर रही है, वो ये कह रहे हैं। बोलिए समाजवादी पार्टी। देखिए, मेरे भाई को शायद ज्ञान का अनुभव है। अभिनंदन जी का बात किया, अभिनंदन को मैं भी सलाम करता हूं। देश का जवान है। पहली चीज अभिनंदन, सुनिए आपके लिए बता रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अभिनंदन जो वापस आए थे वो जनेवा संधि का एक भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुआ था जनेवा, उसके थ्रू आए थे वो, ना कि मोदी जी। और पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की वो कह रहे हैं कि हम तो G20 में सारे देशों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लेके आए हैं। पाकिस्तान से चंदा लेते हैं। बोलिए, मैं बता दूं 250 करोड़ छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। शायद इनको ये नहीं पता है कि यही समाजवादी पार्टी जिनको ये गुंडों की पार्टी कहा करते थे, उसी से गलबैया करके और इन्होंने नारा दिया था कि चढ़ गए गुंडे हाथी पर, लगे गोली मारने छाती पर। ये इस तरह की बात करने वाले जिनका कोई न नीत है, न रीत है, न कोई सिद्धांत आप है, वो इस तरह की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप देखे होंगे अभी डिबेट शुरू होने से पहले ही हमारे जो गठबंधन के तो बात यह है कि गाजीपुर की जो सीट है और यहाँ की जनता के जो आपने सवाल सुने हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। और जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि गाजीपुर की सीट को जीतना और पूर्वांचल की राजनीति को समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन जब 1 तारीख को जो तमाम मतदान होगा वो तस्वीर साफ होगी 4 जून को, और वो बताएगी कि आखिर क्या होगा वो नतीजा और गाजीपुर की जनता किसे कर रही है पूरी तरीके से शाइन। लगातार हमारी जो टीम है वो लगातार इस तरीके से लोकसभा की तमाम सीटों का जायजा लेती रहेगी। फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का साथ जुड़ने के लिए। को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम से